हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। मिस्टर जड़ के फसाद जो है, कल जो डॉक्यूमेंट कागज़ डिवोर्स के नाम पे दिखाया था, भरण पोषण वाला कागज़, उसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और पति चोरनी का बहुत जल्द जो है काला चिट्ठा सबके सामने धीरे धीरे आ रहा है। इतनी बुरी तरीके से पति चोरनी का धजिया उड़ रहा है ना कि आप सब अपनी नज़रों के सामने देख सकते हो। जो अपने आप को इतना अबला नारी बता रही थी, इतना प्रताड़ित बता रही थी कि मुझे पूरे घर वाले ने मिलकर मुझे कितना प्रताड़ित किया है, मेरे बच्चे का हक मारा है, मुझे जीना नहीं, मुझे समाज में कोई इज्जत नहीं दिया जा रहा है। सो कि पति चोरनी का जैसे ही माता रानी का आगमन हो रहा है, धीरे धीरे जैसे ही समय नज़दीक आ रहे हैं, वो सारा पति चोरनी का जो भी काला चिट्ठा है सब कुछ सामने आ रहा है। सब कुछ आप सबको तो एक चीज़ तो पूरी 100% क्लियर हो गई है कि मिस्टर जड़ के फसाद की 2 लाख प्रति महीने की कमाई है। और वो 2 लाख रुपए किसको भर रहा है आप सब अपनी नज़रों से देख रहे हैं। पति चोरनी सारा कमाई जो है खुद हड़पती है। और अपने ही एक लाइव वीडियो में बताई थी कि मैं मिस्टर फसाद के अकाउंट में मैं अपना कमाई भेजती हूँ, मैं अपना कमाई भेजती हूँ, ठीक है। और उस टाइम मिस्टर फसाद जो है ड्रिंक कर रखा था, हमें हम मिला दिया। जब फर्स्ट वाइफ ने एलिगेशन लगाया था कि जब मेरे दहलीज पे आई थी तब एक बच्चा गोद में लेकर आई थी, दूसरा बच्चा उसका पेट में था। तो उसी लाइव के बाद मिस्टर जड़ के फसाद के साथ ए पति चोरनी आती है लाइव में। और पति चोरनी बोलती है कि मैं अपना जो भी कमाई करती हूँ ना, वो सारा कमाई जो है अपने अकाउंट में न रखने की बजाय मैं मिस्टर जड़ के फसाद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हूँ, ठीक है। तो पति चोरनी स्टार्टिंग में कुछ किया होगा, मतलब एक होता है समूह अकाउंट होता है, ठीक है। तो पति चोरनी स्टार्टिंग में मिस्टर जड़ के फसाद को मैनिपुलेट किया होगा कि मैं जब कमाती हूँ तो आपके ही अकाउंट में जाएगा, मेरा पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा आपके अकाउंट में। तो सामूहिक अकाउंट होता है, पति पत्नी का ही होता है, इसमें दोनों का साइन लगता है। और पति चाहेगा तो पति भी निकाल सकता है, पत्नी चाहेगी तो पत्नी भी पैसा निकाल सकती है, ठीक है। मगर दोनों के साइन से, दोनों की रजामंदी से ही वो पैसा निकलेगा। तो जो पति चोरनी बोल रही थी ना कि मैं अपना पैसा जो है मिस्टर फसाद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हूँ, तो स्टार्टिंग में 1-2 बार इस तरीके की चीज़ें करी होगी स्टार्टिंग में, ठीक है। मगर फिर बाद में पति चोरनी जो है पूरा माजरा जो है मिस्टर जड़ के फसाद को पूरा दिमाग जो है पढ़ लिया। और पति चोरनी जो है पूरी तरीके से मिस्टर फसाद की कमाई पे कब्जा कर लिया। फर्स्ट वाइफ को बेचारी को दर दर की ठोकरें सुनने को मिल रही है, 2 वक्त खाने के लिए अपने सास ससुर के ऊपर आश्रित रहना पड़ रहा है। इतने साल 14-15 साल जो है पति चोरनी जो है मिस्टर जड़ के फसाद के ऊपर कब्जा करके रखी थी। फर्स्ट वाइफ का पति छीना, उसकी कमाई छीनी, हर तरीके से पति चोरनी जो है अय्याशी किया, अपने बच्चे को ऐश-मौज की ज़िंदगी जिला रही थी, अच्छे एजुकेशन दे रही थी। मगर फर्स्ट वाइफ जो है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रही थी, वो सास ससुर के ऊपर आश्रित थी। पति चोरनी ने खुद अपने लाइव में बोला था कि सिर्फ मिस्टर जड़ के फसाद के पास कॉल आती है पैसा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। मगर मिस्टर जड़ का फसाद ने खुद अपने मुंह से कबूला कि मम्मी का फ़ोन आया था, बोल रही थी कि ऑपरेशन करवा लो, जितना जल्दी हो सके करवा लो, पैसा जमा है। सोचो, ये पति चोरनी इतनी नीच, इतनी गिरी हुई औरत है कि सोचो मिस्टर फसाद जो है 2 लाख रुपए प्रति महीना कमाते हुए भी मिस्टर फसाद के अकाउंट में मतलब लाखों रुपये भी जमा नहीं रह रहा है। जैसे ही पैसा आता है वैसे ही पति चोरनी जो अपनी दुकान और मकान का लोन पे करने में जल्दबाजी करती है, ठीक है, कि जितना हो सके, जितना हो सके। आखिरकार आपको सारा सच्चाई सामने आ गया ना कि आखिरकार पति चोरनी का जो दुकान है उसी का है। और मिस्टर जड़ का फसाद जो भी कमाता है पति चोरनी को ही भरते जा रहा है। पति चोरनी का एक और डार्क सीक्रेट बताती हूँ, मिस्टर जड़ का फसाद इस तरीके की बिहेव क्यों करता है, अपनी फर्स्ट वाइफ को इस तरीके का ट्रीट क्यों देता है। वैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मिस्टर जड़ का फसाद जो है
फर्स्ट वाइफ से बहुत प्यार करता है, ठीक है, बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि मैं फर्स्ट वाइफ के लिए बहुत कुछ करूं, मगर ये पति चोरनी हमेशा एनी वे एनी टाइम शुरू से लेके अब तक, जब से मिस्टर फसाद के लाइफ में आई है तब से सिर्फ और सिर्फ एक ही धमकी देती है, मैं अगर तुमने ऐसा कुछ किया या फर्स्ट वाइफ के साथ ऐसा कुछ किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, अपने बच्चों को ख़त्म कर लूँगी, तुम्हें मतलब अपने आप को कुछ कर लूँगी, नुकसान पहुँचा लूँगी, मतलब इस तरीके से धमकी देती है, धमकी देती है, जो कि ये चीज़ एक लाइव प्रूफ मिस्टर जड़का फसाद खुद अपने मुंह से इस चीज़ को कबूला कि किस तरीके से एक बर्थडे में या एनिवर्सरी पार्टी था जिसमें फर्स्ट वाइफ के साथ मिस्टर जड़का फसाद जो एक दो रील बना लिया और फर्स्ट वाइफ की जो सहेली है सविता उसने पोस्ट कर दिया और ये रील जो है पति चोरनी तो देखेगी ही देखेगी भाई, अपनी निगाहें तो रख के रखेगी ना कि मिस्टर जड़का फसाद क्या क्या गुल खिला रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो पति चोरनी के सामने ये वीडियो आ गई, जैसे ही वो रील देखा वैसे ही मिस्टर जड़का फसाद जैसे ही पति चोरनी के घर पे जाता है वैसे ही उसको फर्स्ट वाइफ के लिए मतलब गंदा गंदा वर्ड यूज करने लगती है, छिनार शब्द यूज करती है, मतलब इसको कलर के लेके बोलने लगती है और बोलती है कि जा तू उसी के पास भगोड़ी के पास रह, छिनार के पास रह और मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, अगर रहना है तो तू इसको डिवोर्स दे, नहीं तो वो छत पे जा रही थी अपने आप को कूदने के लिए। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही थी, ये पति चोरनी एक नंबर की नीच ब्लैकमेलर औरत है, ठीक है, मिस्टर फसाद को ब्लैकमेल कर करके परेशान करके रख दिया है और हार्ट का मरीज फर्स्ट वाइफ की वजह से नहीं बना है, ये पति चोरनी की वजह से बना है, इतना ये शॉक्ड देती है इतना, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, मगर अब मिस्टर जड़का फसाद जो है परसों लाइव रात को जो लाइव किया था उसमें एक चीज़ बोला था लाइव में कि बहुत जल्द मैं पहली पत्नी के लिए प्रॉपर्टी फ्लैट खरीद के मैं देने वाला हूँ और मैं खुद नहीं बोलूँगा, ये मेरी पहली पत्नी जो है फर्स्ट वाइफ जो है खुद अपने मुंह से आकर आप सभी को बताएगी और जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत जल्द। तो भाई साहब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाना चाहूँगी, बहुत जल्द का आप मत नाम लीजिए, बहुत जल्द का नाम मत लीजिए, यहाँ पे डेट तारीख बताइए कि 6 महीने में या 1 साल में, ठीक है, आपका 2 लाख रुपए प्रति महीने की कमाई है तो आप बहुत जल्द वाला नाम मत लीजिए, यहाँ पे डेट और तारीख बताइए कि आपको कितना टाइम लगेगा उसको घर दिलवाने में, ठीक है, उसका अपना खुद का घर हो कितना टाइम लगेगा आपको घर दिलवाने में, क्योंकि पति चोरनी ने आपको धारा 144 के तहत जो भी आपके ऊपर जो भरण पोषण वाला जो दावा ठोका है ना, जो कंप्लेन डाला है या जो भी मतलब किया है, जो आपने कल कागज दिखा रहे थे, ठीक है, डिवोर्स के नाम पे भरण पोषण वाला कागज दिखा रहे थे, पब्लिक क्या बेवकूफ है, पागल समझ रखा है, क्या समझ रखा है भाई, ये तो शुरू से ही सब लोग जान रहे हैं कि पति चोरनी एक नंबर की लालची औरत है और एक जरूर करेगी, मगर ये पति चोरनी एक नंबर की दोगली भी है, ठीक है, अपनी बातों पे स्टैंड नहीं रहती है। पति चोरनी बोली थी कि सिर्फ तुम्हारा एक साइन चाहिए, मुझे पैसा इनका कोई भी कमाई उमाई नहीं, कुछ भी नहीं मतलब है, उनका पैसे से मुझे कुछ भी नहीं मतलब है, मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन अच्छा खान पान में दे सकूँ, अपने आप को अच्छा केयर कर सकूँ, ये पति चोरनी खुद अपने मुंह से कबूला है। तो पति चोरनी ये जो मिस्टर जड़का फसाद जो कल एक जो डॉक्यूमेंट पेपर जो कागज दिखाया था उसमें तुम 50,000 का क्लेम कर रही हो प्रति महीना तुम भरण पोषण के लिए, तो ये सवाल मिस्टर जड़का फसाद भी देने में सेटिस्फाई है, संतुष्ट है कि उसे पता होगा कि मैं कितना कमाता हूँ, इसलिए इसने इतना मेरे ऊपर दावा ठोका है। तबे बेबड़ा कि जब तू 2 लाख रुपए की महीना कमाता है तो तुम्हारी बीवी जो है क्यों भाई, क्यों सास ससुर के भरोसे 14 साल से ये पल रही है, क्यों तुम्हारे बच्चे क्यों अभी तक फर्स्ट वाइफ के नाम से कुछ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे एक मिस्टर जड़का फसाद खुद एक नंबर का दोगला इंसान है, एक बीवी को सराखों पे बैठा के रखा है, उसकी हर एक बातों को सराखों पे बैठा के रखता है और फर्स्ट पत्नी को इतना जलील किया, इतना खून की आंसू रुलाया, उसको अभी भी
लोगों के सामने, पब्लिक के सामने जलील करने में कभी टिकता नहीं है, पीछे नहीं हटता है। यहाँ पे इसके चरित्र के ऊपर गंदा गंदा पति चोरनी ने एलिगेशन लगाया, तो उस एलिगेशन को प्रूफ करने में ये मिस्टर जड़का फसाद हामी भर रहा था, हाँ में हाँ भर रहा था। तो इससे बड़ा दोगला कौन हो सकता है? कोई ऐसा पति है जो अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में इतना गंदा बोल सके? अगर वो भागने वाली होती ना, तो बहुत पहले भाग चुकी होती। और आज उसके बच्चे जो है दादा दादी से इतना प्यार करते हैं कि अपनी माँ से ज्यादा फर्स्ट पत्नी की बेटी जो है दादी से प्यार करते हैं। इसके पीछे का रीजन यह बताती हूँ कि कोई भी माँ नहीं चाहती है कि अपने बच्चे से दूर रहूं, उसकी मजबूरी होती है कि बच्चे से दूर रहना, जॉब पे जाना या कोई भी स्ट्रगल लाइफ जी रही है, तो एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे, अपने जिगर के टुकड़ा से मैं दूर रहूं और मेरा हक जो है, मेरे बच्चे का जो हक, मेरे ऊपर जो अधिकार है ना, वो अधिकार कोई और ले जाए। कभी भी एक माँ नहीं चाहती है, मगर एक माँ की मजबूरी होती है कि फर्स्ट पत्नी भी चाहती है कि मेरे बच्चे जो हैं, जो नमक रोटी खाते हैं ना, उसको सब्जी दाल रोटी में बदल दें, कि मेरा बच्चा जो कभी नमक रोटी ना खाए। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पत्नी भी चाहती है कि मेरा बच्चा जो है अच्छे स्कूल में जाए, उनका अपना घर हो, तभी तो स्ट्रगल कर रही है भाई। फर्स्ट पत्नी कभी इवेंट जा रही है, तो कभी वहाँ जा रही है, कभी ब्यूटी पार्लर का काम सीखने जा रही है। क्यों जा रही है मिस्टर जड़का फसाद? तुम उसका जवाब दोगे, क्यों जा रही है? जिसका पति खुद 2 लाख रुपए का महीना कमाता हो, उसका पत्नी का ऐसा हालत कैसे? तो यहाँ से पता चल रहा है मिस्टर जड़का फसाद कितना नीच आदमी है, कितना गिरा हुआ आदमी है कि एक औरत को 50,000 देने में इतना सेटिस्फाई है, मगर पहली पत्नी को ना, उसका बच्चे को क्या दे रहा है भाई? क्या दे रहा है? जब सभी लोग तुम्हारे घर में, सभी लोग कमा रहे हैं, तुम्हारी माँ खुद अपनी सरकारी जॉब करती है, वो खुद सक्षम है अपना भरण पोषण करने के लिए, और यहाँ तक कि अपनी बहू का भी भरण पोषण कर रहे हैं। तुम्हारा पिताजी खुद सक्षम थे, खुद सरकारी जॉब करते थे, वो खुद अपने पैर पे स्टेबल थे, तुम्हारे भरोसे नहीं। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहती है, वो खुद सक्षम है, खुद अपने पैर पे खड़ी है, खुद अपना बच्चे का भरण पोषण करती है, तुम्हारे वजह से नहीं, ठीक है। तो जब सभी लोग सक्षम है, तुम्हारे 2 लाख की कमाई थी, तो क्यों यहाँ पे सामने से दिख रहा है कि एक पत्नी को तू मकान दिला दिया, सैलून दिला दिया, सब कुछ दिला दिया, फिर भी जो पति चोरनी है बोलती है मुझे और हक चाहिए, और हक चाहिए। आखिरकार और क्या हक चाहिए? और इसी, अगर पहली पत्नी को देखा जाए तो पहली पत्नी को क्या दिलाया? सिर्फ खून का आंसू, खून का आंसू। ये क्या है भाई? ये भी एक इंसान है, उसको भी दर्द होता है, वो घर में एक रखा हुआ सामान नहीं है। अगर सास ससुर ने उसको 14 साल तक, उसके बच्चे को, उसको अगर भरण पोषण किया है ना, तो वो पत्नी भी, वो बहू भी घर में बैठकर रोटियां नहीं तोड़ रही होगी, घर का सारा काम करती होगी, ठीक है। परिवार रिश्तेदार आते होंगे, उसका इज्जतदारी करती होगी। और कोई भी सास इतना अच्छी नहीं हो सकती है कि एक बहू बेड पे महारानी की तरह बैठी रहे और एक सास जो है कमा कमा कर उसका भरण पोषण करता रहे। ये तो हो ही नहीं सकता, और खास तौर पे तेरे जैसा पति मिल जाए तो, ठीक है। तो मिस्टर जड़का फसाद पब्लिक को कल जो पेपर दिखाया था, डिवोर्स पेपर नहीं था, जो कि मैंने आपको आदित्य एंड अजय चैनल पे कल ही आपको इस चीज को बता दिया था कि ये झूठा है, ये भरण पोषण वाला है। तो भरण पोषण वाला तो कोई भी क्लेम कर सकता है, फर्स्ट वाइफ भी क्लेम कर सकती है कि मेरा और मेरे बच्चे को भरण पोषण के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है, और रहने के लिए घर मकान सब कुछ चाहिए विदाउट डिवोर्स। ये पति चोरनी पिछले एक 1.5 साल से बोल रही है मुझे डिवोर्स चाहिए, मैंने डिवोर्स के लिए क्लेम किया है। अभी पति चोरनी खुद 2-4 दिन पहले जो आई थी, बोल रही थी वकील जो है 1,000 रुपये प्रति महीना लेकर चला जाता है, डेट पे डेट बढ़ते जा रहे हैं। ये पति चोरनी और कितना नीचा लेवल तक झूठ बोलेगी भाई? कितना नीचा लेवल तक झूठ बोलेगी ये लालची औरत? ये लालची है, ये लालची है ये औरत। और मिस्टर जड़का फसाद का जब हार्ट सर्जरी हुआ, जो बंदा लाख रुपए का महीना कमाता वो भी पत्नी के ऊपर आश्रित रहता है। यहां से पता लग रहा है कि पति चोर ने किस तरीके से इसका बैंक अकाउंट जो है खाली करके रख दिया है, यही सच्चाई है।
तो पति चोरनी एक नंबर की लालची औरत है, जो पहले बोल रही थी ना मैं अच्छे खानदान की हूँ, अमीर खानदान की हूँ। यहाँ पे इसकी अमीरी दिख रही है कि किसी का हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा, उसका पति को छीना, उसका पति का कमाई छीना, पहली पत्नी का जिंदगी एकदम से नरक बना के रख दिया, उसके बच्चे की जिंदगी एकदम से नरक बना के रख दिया। वो बच्चा जो है पिता होते हुए भी 14 साल बाप के प्यार के लिए तरसा, वो पत्नी जो है पति होते हुए भी दूसरे का कांधा खोज रही थी, अपने आंसू बहाने के लिए दूसरे का कांधा खोज रही थी। वो पत्नी जो है पति होते हुए भी पति के प्यार के लिए तरसा, सिर्फ और सिर्फ उसका जिम्मेदार पति चोरनी है। सब कुछ जानते बूझते क्यों पति चोरनी, क्यों तूने उसका घर बर्बाद किया, और बर्बाद भी किया तो क्यों इतना तू स्वार्थी क्यों औरत बनी भाई, स्वार्थी औरत क्यों बनी? और तू नचनिया वर्ड बोलकर तू पब्लिक को फर्स्ट वाइफ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। अबे बेशरम, तेरी जैसी औरतें जो होती है ना इतनी नीच लेवल की होती है, इतनी नीच लेवल की होती है ना कि इसके लिए जितना गंदा वर्ड बोला जाए ना वो भी कम पड़ जाए। ठीक है, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।